आज की क्लास में स्टार्ट करेंगे जो आपका नोट्स में क्वेश्चन है 7 नंबर का। उससे पहले पिछली क्लास में आपको क्या पढ़ाया था उसको पहले रिवीजन करेंगे। चैप्टर फर्स्ट है 12th क्लास की बायोलॉजी का, जो कि मैंने स्टार्ट किया है। कुछ बच्चे न्यू आ गए हैं और कुछ बच्चे रिवीजन कर रहे हैं। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अपन लाइन टू लाइन चलेंगे। आपको नोट्स प्रोवाइड कराए जा रहे हैं क्लास के अंदर। पीडीएफ फाइल भी आपको मिलती है ग्रुप के अंदर, और आपको कंपटीशन के भी नोट्स मिलते हैं ग्रुप के अंदर। कंपटीशन के नोट्स की जो पीडीएफ फाइल है केवल वो मिलती है, हार्ड कॉपी आपको नहीं मिलती है। आपको एनसीईआरटी से पढ़ना है। एनसीईआरटी की बुक जो गवर्नमेंट बुक है, जो कि स्कूल से मिल रही है बच्चों को। कुछ बच्चों के पास नहीं है तो आप इसको मार्केट से खरीद सकते हैं, 200 रुपये में आ जाएगी। मैंने पिछली क्लास में क्या पढ़ाया था उस चीज़ को पर रिवीजन करेंगे। पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, 12th क्लास में आपकी यूनिट कितनी है? 5, ठीक है। और जो फर्स्ट यूनिट है उसका नाम है रिप्रोडक्शन। इसमें आपके कितने चैप्टर हैं? 3। पहले कितने चैप्टर थे? 4, लेकिन एक चैप्टर को रिड्यूस कर दिया है, डिलीट कर दिया है। उस चैप्टर का नाम है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। इस चैप्टर को डिलीट कर दिया है, रिड्यूस कर दिया गया है, इसलिए आपके चैप्टर बचे 3। फर्स्ट चैप्टर आपका है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। सेकंड चैप्टर है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। थर्ड चैप्टर है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर है जो रनिंग में चल रहा है, 3-4 दिन के अंदर में इसको ख़त्म कर देंगे। इसके बाद स्टार्ट करेंगे जेनेटिक्स। कुछ बच्चों का ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर है सेकंड, ये भी कंप्लीट हो चुका है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, ये चैप्टर भी कंप्लीट हो चुका है। कुछ बच्चों का नहीं हुआ है, मैक्सिमम बच्चों का हो चुका है। मिनिमम बच्चे जो हैं वो पढ़ रहे हैं क्लास में। जो बच्चे नहीं आ पा रहे हैं क्लास में डायरेक्ट, वो इनडायरेक्ट वीडियो के माध्यम से चैप्टर का बेस समझ सकते हैं, क्वेश्चन का आंसर भी समझ सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, पिछली क्लास में आपको क्या मैंने पढ़ाया था उस चीज़ को रिवीजन करेंगे। सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, ये चैप्टर का नाम है। चैप्टर फर्स्ट है। आप लोगों ने एक रजिस्टर मेंटेन भी किया है। रजिस्टर में आप डायग्राम बनाएंगे चैप्टर से रिलेटिव। चैप्टर तो टोटल 12th क्लास की बायोलॉजी में 13 है, 13 चैप्टर हैं आपके। 13 के 13 चैप्टर आपको पढ़ाए जाएंगे बेहतर तरीके से। नोट्स भी आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे, पीडीएफ फाइल भी आपको मिलेंगी। मेरे प्यारे बच्चों, कुछ टॉपिक होते हैं जैसे कि कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, जटिल टॉपिक है, हम उनकी वीडियो भी बनाएंगे, सिंपल लैंग्वेज में सरल भाषा में उसको समझाएंगे। आप लोग उस वीडियो के माध्यम से टॉपिक को बार बार समझ सकते हैं, ठीक है बच्चों। क्या है कि कुछ बच्चे क्लास में आ नहीं पाते हैं, एक्स्ट्रा क्लास में बच्चे कुछ कम, पूरे के पूरे तो आते नहीं हैं, कम बच्चे आते हैं। जो न्यू स्टूडेंट्स हैं और जो ओल्ड बच्चे हैं वो आ रहे हैं, सारे बच्चे नहीं आ रहे हैं क्लास में। कोई बात नहीं, वीडियो अपलोड हो जाएगी चैनल पे, आप घर पे बार बार वीडियो को देख सकते हैं और क्वेश्चन के आंसर को समझ सकते हैं। तो मैंने आपको पिछली क्लास में क्या पढ़ाया था कि जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं इनका एक और नाम है एंजियोस्पर्म प्लांट। आप जानते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स, इनमें फ्लावर प्रेजेंट है। एंजियोस्पर्म प्लांट इनका एक और नाम है। एंजियोस्पर्म प्लांट उन प्लांट को कहते हैं जिनके सीड पर सीड कोट प्रेजेंट होता है। आपको मालूम है फ्लावरिंग प्लांट्स में रिप्रोडक्शन के कितने टाइप होते हैं? 2 होते हैं, 2 होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नोट्स का फर्स्ट क्वेश्चन है। आपको मैंने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन अच्छे से समझा दी है, बार बार इसको नहीं समझाएंगे। आपको मैंने ये भी बताया था कि रिप्रोडक्शन के स्पेशल मोड, रिप्रोडक्शन के स्पेशल टाइप भी प्रेजेंट होते हैं सम प्लांट, इन सर्टेन प्लांट, कुछ प्लांट में। जैसे कि डेफिनेशन क्या है? पार्थेनोजेनेसिस, पार्थेनोकार्पी, एपोमिक्सिस और पॉलीएम्ब्रियोनी। ये एनसीईआरटी में है, परीक्षा बोर्ड में है, नोट्स में है। इनकी डेफिनेशन आपके नोट्स में दे रखी हैं। लास्ट में जब चैप्टर ख़त्म हो जाएगा तब आपको अच्छे से समझाया जाएगा। चलिए, तो मैं आपको क्या समझा रहा हूँ उस चीज़ को समझिएगा आप। फर्स्ट क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है। रिप्रोडक्शन के स्पेशल मोड
इन सर्टेन प्लांट, ठीक है, कुछ प्लांटों में ही प्रेजेंट होते हैं। मैंने उनकी डेफिनेशन के नाम बताए, अभी डेफिनेशन क्लियर नहीं कराई है, ठीक है। जब चैप्टर ख़त्म होगा तो आपको लास्ट में उनकी डेफिनेशन क्लियर हो जाएगी। सेकंड क्वेश्चन क्या था आपका नोट्स में, नोट्स के अकॉर्डिंग चल रहा है लाइन टू लाइन अपन। सेकंड क्वेश्चन आपका ये था कि जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, जो आपके एंजियोस्पर्म प्लांट हैं, इनमें आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को एक्सप्लेन करना है, ठीक है बच्चों। तीसरा क्वेश्चन जो आपका है फ्लावरिंग प्लांट्स में आपको अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, क्या बोला मैंने, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन फ्लावरिंग प्लांट्स में आपको पढ़ना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है ये, क्वेश्चन तो आपका फर्स्ट भी इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वेश्चन आपका सेकंड भी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन क्या होता है चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आपको बेसिक चीज़ें समझना होती हैं, वरना आपको आगे चल के दिक्कत आएगी क्वेश्चनों को समझने में, ठीक है बच्चों। सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आपके नोट्स में दिया है, 4 नंबर का क्वेश्चन है स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। और ध्यान रखना यहाँ पे 22 सेक्सुअल फ्लावर है उसकी स्ट्रक्चर अपन समझते हैं। फ्लावर तो यूनिसेक्सुअल भी होते हैं, अपने कोर्स में बहुत कम है। बाइसेक्सुअल फ्लावर की स्ट्रक्चर एंजियोस्पर्म प्लांट का जो मेन कैरेक्टर है, आपको मैंने बताया था कि जो फ्लावरिंग प्लांट है या एंजियोस्पर्म प्लांट है, इनका फैसिनेटिंग ऑर्गन कौन है, फ्लावर है। मैंने आपको पिछली क्लासों में फ्लावर की स्ट्रक्चर के बारे में भी समझा दिया है। फ्लावर की वीडियो भी मेरे चैनल पे अपलोड है, आप बार बार देख सकते हैं और फ्लावर की स्ट्रक्चर को समझ सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि जो फ्लावर है उसके 4 पार्ट होते हैं। एक शॉर्ट रिवीजन कर रहा हूँ, सेपल, पेटल, स्टामेन, कार्पल। कार्पल का एक और नाम है पिस्टिल। आपको मैंने बताया सेपल एक यूनिट है, ग्रीन कलर का पार्ट है, और बताया था सेपल मिलके कैलिक्स बनाते हैं। और जैसे पेटल है, पेटल भी एक यूनिट है, कलरफुल होता है, पेटल मिलके कोरोला बनाते हैं। आपको बताया था स्टामेन भी एक यूनिट है, स्टामेन मिलके एंड्रोसियम बनाते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का। आउटसाइड से इनसाइड देखेंगे तो स्टामेन तीसरे नंबर पे आता है फ्लावर में। और आपको मालूम है स्टामेन के 3 पार्ट होते हैं, बताइए कौन कौन सा होता है। एंथर है, कनेक्टिव टिश्यू है, फिलामेंट है। फिलामेंट के 2 पार्ट होते हैं, प्रॉक्सिमल एंड और डिस्टल एंड, ठीक है बच्चों। आप जानते हैं एंथर 2 लोब से मेड है, एक लोब में 2 चैम्बर होते हैं, तो कितने चैम्बर हो गए, 4। चारों चैम्बर को क्या बोलेंगे, पॉलन सैक, ठीक है, या माइक्रोस्पोरेंजिया। एक को बोलेंगे तो माइक्रोस्पोरेंजियम या पॉलन सैक। अगर अपन को प्लूरल बोलना है तो एस लगा देंगे। प्यारे बच्चों, मैंने आपको ये भी बताया कि पॉलन ग्रेन या माइक्रोस्पोर जो कि पॉलन सैक में प्रेजेंट होते हैं कैसे बनते हैं, ये भी मैंने आपको बताया था। मैंने बताया ईच माइक्रोस्पोरेंजियम की बॉल में कितनी लेयर होती हैं, 4 लेयर होती हैं, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर, टैपेटम। और आपको मैंने बताया कि ये जो 3 लेयर होती हैं प्रोटेक्टिव लेयर है। कौन सी लेयर है, प्रोटेक्टिव लेयर है। और जो 4 नंबर की टैपेटम, ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराती है डेवलपिंग पॉलन ग्रेन को। आपको मालूम है टैपेटम लेयर भी एक सेल से बनी होती है, टैपेटियल सेल। टैपेटियल सेल में डेंस साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है और एक से ज़्यादा न्यूक्लियस भी प्रेजेंट है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस तरीके से आपको मालूम चल गया कि जो टैपेटम लेयर है उसमें सेल प्रेजेंट होती है, माइक्रोस्पोर मदर सेल, और ये बहुत सारी होती हैं। सेल में न्यूक्लियस होता है, सेल में न्यूक्लियस होगा तो न्यूक्लियोलस भी होगा। आप जानते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल डिप्लॉयड है। आप जानते हैं इसमें मियोसिस डिवीजन होगा। मियोसिस डिवीजन का एक और नाम है मियोटिक डिवीजन या रिडक्शन डिवीजन। 2 टाइप होते हैं, फर्स्ट और सेकेंड। और आप जानते हैं मियोसिस डिवीजन जिस सेल में होगा वो डिप्लॉयड होगी वो सेल, और 2n से रिप्रेजेंट करते हैं। आप सब लोगों को मालूम है मेरे प्यारे बच्चों, मियोसिस डिवीजन जैसे ही माइक्रोस्पोर मदर सेल में होगा, माइक्रोस्पोर मदर सेल का एक और नाम भी है पॉलन मदर सेल, शॉर्ट में बोला पीपी, क्या बोलेंगे, पौधल पीएमसी, क्या बोलेंगे, पीएमसी या एमएमसी, माइक्रोस्पोर मदर सेल। मैंने ये भी बताया था कि माइक्रोस्पोर मदर सेल, ठीक है, ग्रुप बना लेती हैं, ठीक है। उस ग्रुप को क्या कहते हैं, स्पोरोजीनेट टिश्यू कहते हैं। स्पोरोजीनेट टिश्यू डिवीजन नहीं करता, स्पोरोजीनेट टिश्यू की ईच सेल डिवाइड करती है। उस सेल का नाम है क्या, पॉलन मदर सेल या माइक्रोस्पोर मदर सेल। और इसमें मियोसिस डिवीजन होगा
4 मेगास्पोर बनेंगे और ये गुच्छा बन जाएगा चारों सेल का, ठीक है। उसको हम बोलेंगे टेट्राड माइक्रोस्पोर। चारों सेल कैसी होंगी? हैप्लॉइड होंगी। उसके बाद फिर ये क्या एंथर डिहाइड्रेट हो जाएगा, मैच्योर हो जाएगा। और ध्यान रखना उसके बाद ये चारों सेल सेपरेट हो जाएंगे एक दूसरे से और पोलन ग्रेन बना लेंगी। और पोलन ग्रेन इस तरीके से माइक्रोस्पोरेंजियम में प्रेजेंट होता है। मैंने आपको एनसीईआरटी में कुछ बताया, इधर सुनिएगा ज़रा आप आराम से, फिर मैं आपको आगे पढ़ाऊँगा। क्या लिखा है वो सुनो ज़रा। देखिए आपकी एनसीईआरटी एक माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, क्या बोला मैंने? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। इसकी डेफिनेशन कैसे क्लियर होगी? नोट्स में नहीं लिखी, कोई बात नहीं, एनसीईआरटी में लिखी है। जो एडवांस लेवल के नोट्स हैं कंपटीशन के उसमें है, एनसीईआरटी में भी लिखी है। क्या लिखा है? द प्रोसेस ऑफ, क्या लिखा? द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर। ठीक है, आप जानते हैं माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन फ्रॉम कहाँ से? पोलन मदर सेल पीएमसी जो डिप्लॉयड होती हैं थ्रू, फिर क्या लिखा है? मियोसिस इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। मैंने आपको बताया कि माइक्रोस्पोर एज दे आर फॉर्मेट आर अरेंज इन ए क्लस्टर ऑफ 4 सेल। 4 सेल होती हैं, उनको गुच्छे को क्या बोलते हैं? माइक्रोस्पोर टेट्राड। आप जानते हैं एज द एंथर मैच्योर एंड डिहाइड्रेट द माइक्रोस्पोर डिसोसिएट हो जाते हैं फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से, एंड डेवलप इनटू पोलन ग्रेन। ठीक है, उसके बाद वो पोलन ग्रेन बन जाते हैं। और आपको मालूम है इनसाइड ईच माइक्रोस्पोरेंजियम, एक माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर, क्या बोला मैंने? एक माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर। चलिए इसके बाद आपको मैंने क्या बताया वो सुनो पहले। इनसाइड ईच माइक्रोस्पोरेंजियम, प्रत्येक माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर बहुत सारे थाउजेंड ऑफ माइक्रोस्पोर या पोलन ग्रेन आर फॉर्मेट दैट आर रिलीज विद द डिसेंस ऑफ एंथर। एंथर जब बस्ट होता है, फटता है, तो ये रिलीज होते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको ये भी बताया कि पोलन ग्रेन का जो डायग्राम है, स्ट्रक्चर है, ये भी मैंने आपको बताया था। और मैंने आपको ये भी बताया, जो डायग्राम देख रहे हैं, इस डायग्राम को मैंने पिछली क्लासों में बना के बताया था। जो स्टामेन का डायग्राम है, इसको और मतलब थोड़ा सा जूम करके देख रहे हैं तो इसमें पोलन ग्रेन्स लिखा है, बहुत सारे भरे हैं। ये पोलन सैक हैं, चैम्बर होते हैं 4। और जो लाइन ऑफ डिसेंस एंथर पे ही होती हैं, यहाँ से एंथर बस्ट होता है, फटता है एंथर यहाँ से। तो मेरे प्यारे बच्चों, पिछली क्लास में आपको ये डायग्राम भी बता दिया फ्लावर का और अच्छे से समझा भी दिया। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग तो चल ही रहे हैं, नोट्स के अकॉर्डिंग भी अपन चल रहे हैं। आपको मालूम है 4 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया और आपका 5 नंबर का क्वेश्चन स्टामेन का होगा। 6 नंबर का क्वेश्चन आपका पोलन ग्रेन या माइक्रोस्पोर की स्ट्रक्चर है। और आप जानते हैं पोलन ग्रेन मेल सेल है तो प्लांट सेल। और आपको ये भी पता है जी हैप्लॉइड है। क्या है जे? और आपको पता है प्लांट सेल में वैक्यूल प्रेजेंट होती है, वो भी सेंट्रली लार्ज वैक्यूल। न्यूक्लियस प्लांट सेल में थोड़ा साइड से होता है। ध्यान रखना प्लांट सेल का मेन कैरेक्टर क्या है? एक तो क्लोरोप्लास्ट का प्रेजेंट होना और सेल वॉल का प्रेजेंट होना और सेंट्रल लार्ज वैक्यूल का प्रेजेंट होना। ये पोलन ग्रेन के बारे में मैंने आपको बता दिया था पिछली क्लास में, इसको भी अच्छे से समझाया था कि पोलन ग्रेन, याद करो पोलन ग्रेन, उसके पास कितनी मेम्ब्रेन होती हैं? 2 मेम्ब्रेन होती हैं। बताओ, एक्जाइन और एंडाइन। एक्जाइन एक ऑर्गेनिक केमिकल सब्सटेंस से मिलकर बनी होती है, उसको बोलते हैं स्पोरोपोलन, जो कि एक रेजिस्टेंस पावर डेवलप कर देता है एक्जाइन को। इसलिए आप पोलन ग्रेन को फॉसिल के फॉर्म में कंजर्व कर सकते हैं, ठीक है, उसे उन्हें संरक्षित कर सकते हैं। और ध्यान रखना क्योंकि जो पोलन ग्रेन है उसका कितना डायमीटर लिखा है नोट्स उसमें एनसीईआरटी में देखो ज़रा, उसमें लिखा होगा 25 से लेके 50 माइक्रोस्पोर इन डायमीटर। और आपको ये भी बताया कि जो इनर लेयर है एंडाइन, ये कैसे बनी होती है? मैंने बताया था ये बनी होती है सेलुलोज और पैक्टिन से बनी होती है। थिन लेयर है, पतली है। और आपको ये भी बताया कि स्पोरोपोलन जर्म पोर पर अब्सेंट होते हैं और आज तक ऐसा कोई एंजाइम डिस्कवर नहीं हुआ जो स्पोरोपोलन को डिग्रेड कर सके। और मैंने ये भी बताया आपको कि भैया एक्जाइन के कारण ही स्पोरोपोलन डिफरेंट डिजाइन, डिफरेंट टाइप के दिखते हैं। स्ट्रक्चर तो सिमिलर रहेगी बच्चों, ठीक है बच्चों। इसके बाद मैंने आपको ये भी बताया कि भैया
पोलन ग्रेन्स में साइटोप्लाज्म होता है, बताया था। और साइटोप्लाज्म को सराउंडेड कौन करती है? सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ध्यान रखना मेरे प्यारे बच्चों, स्ट्रॉन्ग एसिड हो, स्ट्रॉन्ग बेस हो, बेस जानते हो एल्कलाइन क्षार, और हाई टेम्परेचर हो या कोई जैसे कि बायोलॉजिकल फैक्टर हो, ठीक है, पोलन ग्रेन को नष्ट नहीं कर सकते, एग्जाइन को डिग्रेड नहीं कर सकते, क्योंकि स्पोरोपोलन बहुत कठोर पदार्थ है, एक हार्ड ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। तो पिछली क्लासों में सब हो गया, फिर मैं आपको नोट्स लूँगा, लाइन टू लाइन समझा दूँगा। अभी हम लोग समझ रहे हैं क्वेश्चन को और आंसर को तैयार कर रहे हैं। आज की क्लास में क्या चलेगा? 7 नंबर का क्वेश्चन है, ज़रा देखो नोट्स के अंदर, मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट समझाइए। क्वेश्चन देखो है कि नहीं है। एक्सप्लेन द डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। क्या बोलेंगे? मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट एक्सप्लेन करिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों जी। अगर आप इस क्वेश्चन को समझ लेंगे तो आप डबल फर्टिलाइजेशन को अच्छे से समझ लेंगे। आप समझ जाएंगे पोलन ग्रेन कैसे मेल गैमेट बनाता है डेवलप होके। पोलन ग्रेन का ही नाम है माइक्रोस्पोर। आप ये तो समझ गए पिछली क्लासों के माध्यम से कि पोलन ग्रेन या माइक्रोस्पोर कैसे बनते हैं, कैसे फॉर्मेशन होता है, लेकिन आज पढ़ेंगे इसका डेवलपमेंट कैसे होता है। तो आप अच्छे से समझेंगे, सुनेंगे, बोर्ड की तरफ देखेंगे, फिर हम आपको लाइन टू लाइन बाद में पढ़ के सुनाएंगे। डायग्राम बनाऊंगा, उसके माध्यम से आपको समझना है। तो मैंने अभी तक ये स्पीड में रिवीजन इसलिए किया, पिछली क्लासों में हो चुका है, बार बार वही पढ़ाता रहूँगा। कोर्स आगे कैसे बढ़ेगा? आप लोग तो छुट्टी बना देते हैं, कभी मैं बना देता हूँ, कभी तुम बना देते हो, लेकिन जो 4 से 5 रेगुलर क्लास चल रही है रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर रनिंग में, वो चल रहा है। कोई बात नहीं, हम प्रयास करेंगे जल्दी से जल्दी कोर्स हो जाए और आपके अच्छे टेस्ट में नंबर आए, पेपरों में भी अच्छे नंबर आए। बायोलॉजी को बहुत अच्छे से समझना है, मजबूत तरीके से समझना है, ठीक है बच्चों। और आपको वीडियो देखो, सारा चैप्टर तो हम डाल नहीं सकते, पूरी बायोलॉजी को डाल नहीं सकते, बहुत सालें लग जाती हैं। जो टॉपिक कठिन है, जो क्वेश्चन बहुत कठिन है, हम उन्हीं की वीडियो बनाएंगे। सरल वीडियो तो आपको कहीं भी मिल जाएंगी, लेकिन जो टफ है, मतलब थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, उसको सरल लैंग्वेज में कर देंगे तो आपको सरलता मिल जाएगी याद करने में। तो अगला क्वेश्चन जो पढ़ने वाले हैं उसको अपन स्टार्ट करेंगे।